कि क्यों नहीं हो पा रही है पढ़ाई कायदे से, उसके पीछे जो कारण हमारे अध्यक्ष जी ने बताए वो तो है ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मैं तो राजधानी में हूँ, लखनऊ में, देखती हूँ आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम प्रदेश स्तर पर लगा रहता है, मुख्यमंत्री आवास में, लोक भवन में, और उस लोक भवन के हॉल को भरने के लिए राजकीय टीचर्स और राजकीय के बच्चों का उपयोग किया जाता है। अगर उनको भीड़ बढ़ाने के लिए आप उपयोग में लाएंगे तो वो पढ़ेंगे किस समय? तो इन कार्यक्रमों पर शासन को रोक लगानी चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक समय बच्चों की पढ़ाई पर जाए और टीचर को भी अन्य कार्यों में न लगाकर उसको फ्री रखा जाए अपने मुख्य धारा में रहने के लिए। उसको मुख्य धारा से विलग कर देते, भीड़ बढ़ाने में प्रयोग कर लेंगे। जी। बिल्कुल, हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यावसायिक शिक्षा। मैंने भी उसकी क्लासेस कुछ समय तक लिए हैं, जब तक मैं रही तो सेवानिवृत्त तो हुई हूँ, लेकिन ये बहुत बच्चों के लिए लाभकारी है। लेकिन इधर शासन का रुख थोड़ा-सा इस तरफ नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए इस पे कि इतने वर्ष हो गए इसको लागू किए, तो अब तो कम से कम इस पर रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। और जहाँ पर जैसे मान लीजिए सिलाई की है, तो वहाँ मशीनें नहीं है, तो कहाँ चलेगा वहाँ पर सिलाई का क्लास? टाइपिंग है, लेकिन टाइपिंग की मशीनें ही नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? बिना प्रैक्टिकल के तो नहीं सीख पाएँगे। तो इसकी तरफ मैं शासन का ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना चाहूँगी कि व्यावसायिक शिक्षा, जो कि एक बहुत अच्छी शिक्षा है, बच्चे को स्वावलंबी बनाती है, इस शिक्षा पे जोर ना देकर, इस पर ध्यान ना देकर, विभिन्न प्रकार के ऐप, कार्यक्रम, बच्चों का प्रयोग भीड़ बढ़ाने में, इन सबको पे ध्यान ना देके बच्चों को स्वावलंबी बनाने में और उनको अच्छी शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, इस पर शिक्षकों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना हमारा जो मूल दायित्व है। शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के बाद वो बच्चों में, छात्र छात्राओं में सर्वांगीण विकास, उनको उचित शिक्षा मिले हर विषय की, ये प्रयास है। इसीलिए शिक्षा उन्नयन गोष्ठी इसका नाम रखा गया है। साथ ही हमारे शिक्षक जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनकी भी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, सेवा के समय उपलब्ध होती हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। राज्य शिक्षक संघ, जो शाखा इकाई से लेकर के और प्रांत स्तर तक इसका गठन होता है। उसी के तहत आज चित्रकूट जनपद का जनपदीय अधिवेशन भी है और उसमें एक नई कार्यकारिणी इस जनपद की चुनी जाएगी, जो 10-12 पदों के मैंने पदाधिकारी चुने जाएंगे। जो जी, जो भी समस्याएं शिक्षकों के द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती हैं, हम लोग प्रदेश स्तर के अधिकारी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय बैठते हैं, उनके समक्ष रखते हैं। शिक्षा निदेशक महोदय लखनऊ से कार्य बैठते, उनके समक्ष रखते हैं। वर्तमान में एक नया पद वर्तमान सरकार द्वारा सृजित किया गया, महानिदेशक का। तो अगर इन दोनों स्तरों से समस्या नहीं हल होती तो हम समस्या को महानिदेशक तक ले जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो एसीएस अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भी लिखते हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी हम शिक्षकों की समस्याओं को रखते हैं और उनका निदान हमको मिलता है। उसका उदाहरण आपके सम्मुख है कि हमारे दो शिक्षक विगत कई वर्षों से वेतन को लेकर के परेशान रहते थे। 6-6 महीने 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था। 12 जुलाई 2022 के बाद आज सभी शिक्षकों को प्रदेश में, एक जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में, 1 से 5 तारीख के अंदर उनको वेतन का भुगतान हो रहा है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया गया है। और भी तमाम समस्याएं हैं, चयन प्रोन्नत की है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, वो भी हल हो चुकी है, कुछ बची है जो हो जाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या है इसमें पदोन्नति को लेकर, और पदोन्नति तभी हो पाती है जब हमारी वरिष्ठता निर्धारित होती है। वरिष्ठता हमारी लंबित है, न्यायालय में प्रकरण है, कुछ शिक्षक
अपनी ग्रीवांसेस को लेकर न्यायालय चले गए, उनसे भी वार्ता चल रही है, विभाग से चल रही है कि आप जल्दी से न्यायालय से केस खत्म कराइए, वरिष्ठता निर्धारित करके शिक्षकों से समय से पदोन्नति दीजिए, ताकि ये लोग जिस पद पर नियुक्त है वहीं न रह जाए। क्योंकि हमारे यहाँ 32 से 34 साल 30 साल की सेवा करके लोग सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं उसी पद पे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इसकी लड़ाई हम लोग शिक्षा विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री तक ले गए हैं, वहाँ से भी पत्र निर्गत हुए हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी के यहाँ से, एसीएस के यहाँ से, डीजी के यहाँ से, और जल्द ही ये सारी समस्याएं शिक्षकों की हल हो जाएंगी, हमको ऐसा विश्वास है। और जो भी आगे समस्याएं आएंगी शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ उसको अभियान के तहत दूर करेंगे। देखिए, मुझे कहने में कोई गुरूज नहीं है कि वर्तमान में शिक्षण के अलावा सारे कार्य हो रहे हैं। जो सबसे प्रमुख कार्य है विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, वो नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इतने ज्यादा सूचनाएं शासन प्रशासन विभाग द्वारा लाद दिए गए हैं कि हमारे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हमारे शिक्षक वो सब उसी में उलझे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐप लागू कर दिए गए हैं, उसी ऐप की सूचनाओं में उलझे रह जाते हैं। जो मूल उद्देश्य हमारा है, जो मूल कार्य है, कहीं न कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और इसके पीछे प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। मुझे कहने में कोई डर भय नहीं है, देखने को मिल जाती है। नहीं तो 3 और 4 महीने तक हम लोग इंतजार करते रहते थे, मिलता ही नहीं था। और जो अभी आप लोग देखे होंगे जो महिलाओं के लिए विशेष अवकाश 5 आए हैं, ये मैडम की ही कृपा है। जो राजकीय शिक्षकों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए मैडम की विशेष कृपा है कि वो 5 विशेष अवकाश महिलाओं के लिए स्वीकृत कराया। और आप लोग एक बार